साथियों गुड मॉर्निंग। तो कल जैसे कि आप सब ने चीज़ें देखी थी, मैंने आपको बताया भी था कि जो सांसद महोदय हैं सतना के, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। और लेकिन ये जो ट्वीट था, ये ट्वीट आप देख सकते हैं 14 घंटे पहले, उस समय 33 मिनट हुए थे ट्वीट किए हुए। तो उस समय इसमें ऐसा ओबीसी के मैटर को लेके क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ऐसा ऐसा कुछ उस समय मेंशन नहीं था। तो उस समय मेंशन नहीं था, तो जैसा भी था हमने आपको अवगत कराया। लेकिन फिर उन्होंने बाद में जो है ट्वीट किया। इसमें देखिए आप 14 घंटे पहले का जो है ट्वीट बता रहे हैं, और इसमें देखेंगे तो ये 7 घंटे पहले का, मतलब देर रात उन्होंने जो ट्वीट किया है। और इसमें उन्होंने उस 87-13 जो फॉर्मूला है ओबीसी का, जो रोड़ा बना हुआ था, उसको लेकर उन्होंने बात करी है। साथ में ओबीसी अभ्यर्थियों की बात को भी उन्होंने रखा है। अब ये देखना एक है सकारात्मक, कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंशन अपने ट्वीट में किया है, मतलब जो सांसद महोदय हैं उन्होंने अपना जो ट्वीट करके जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। ठीक है। तो देखो, अब मैं इसमें सारी डिटेल बताने वाला हूँ। ये 7 घंटे पहले, अभी हमें देख रहा हूँ सुबह सुबह, तो ये रात को किया हुआ ट्वीट है। लेकिन इससे ये समझ आता है कि उन्होंने 87-13 फॉर्मूले से संबंधित चर्चा की है, और पिछड़ा वर्ग की जो नियुक्तियाँ रुकी उनको उन पर भी चर्चा की है। ठीक है। तो आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से क्षेत्र के विकास एवं उत्तरोत्तर प्रगति के उद्देश्य से शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री सम्मुख विभिन्न विषयों पर साझा करते हुए संज्ञानार्थ किया, जिनमें प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये देखो इन्होंने इस मुद्दे को रखा है, क्योंकि ये इस मुद्दे के लिए कुछ एक साथी भी गए थे। ठीक है। तो प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में 87-13 के फॉर्मूले पर जो परीक्षाएं ली गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं उन्हें बहाल करने, मतलब उन्होंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रखा है कि जो 87-13 का जो फॉर्मूला जो असंवैधानिक है, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जो रोका गया है, तो उनकी जो है नियुक्तियां जो है बहाल की जाएं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, तो ये बहुत सकारात्मक है। लेकिन इसके परिणाम क्या होते हैं ये थोड़े देखने की बात है, कि हमें और क्या इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या कब तक होगा। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सांसद ने अपनी बात तो रखी, एक ओबीसी होने के नाते, एक ओबीसी अभ्यर्थियों का दर्द समझते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इस 87-13 फॉर्मूले के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की रोकी गई जो नियुक्तियां हैं उनको बहाल करने के लिए उन्होंने जो इस मुद्दे को रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, जब इससे पहले की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम एडवोकेट्स और ओबीसी महासभा के जो एडवोकेट हैं उनके साथ मीटिंग करके इसका हल निकालेंगे, उसके संबंध में ऐसी कोई मीटिंग अभी नहीं हुई है। अभी तो एक सांसद हैं जो उन्होंने सांसद जी हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना ओबीसी के हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरीके से सभी सांसद महोदय को अपनी जो है आवाज़ उठवाना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कम से कम हमें ये समझ आता है कि जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उठाई जा रही है। तो साथियों, बस बहुत से लोगों को ये था कि आपने कल वीडियो बनाया, उसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि देखो, मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि ज्ञान देने वाले तो नीचे बहुत ज्ञान देते हैं, है ना, जो घर पे बैठे रहते हैं सिर्फ, है ना, वो ज्ञान देते रहते हैं। और क्योंकि देखो, हमने प्रत्यक्ष रूप से भी पूरी तरीके से देखा है, हमने झेला है ना। और ऐसा नहीं है, हमने भोपाल में रह के किया है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, किसी का कमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ज्ञान देता है ना। तो क्योंकि हमने उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखा, हमने तो संघर्ष किया है, इसलिए हम नहीं किसी की सुन सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट है, जहाँ पर सांसद महोदय ने अपनी बात रखी है। तो कोई ज़्यादा ज्ञान ना दे और कमेंट में, है ना। अब रही बात कि कब होगा कैसे होगा, तो ओबीसी महासभा के जो एडवोकेट्स हैं, और जैसे कि धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, वैभव सिंह जी हैं, और वरुण जी हैं जो कि एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। तो ऐसे जो एडवोकेट्स के साथ जब मीटिंग होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और महाधिवक्ता के साथ मीटिंग होती है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि अब सॉल्यूशन का दायरा बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन अभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मीटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत ठीक है हमारे सब के लिए। ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कल चर्चा हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी परिणाम होगा, कोशिश है, फिर भी अच्छी कोशिश की है उन्होंने, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।